एरन येगर ने इस दुनिया की 80% पॉपुलेशन मार दी और फैंस ने उसकी एंडिंग देख के ऑथर इसायामा को इतनी गालियां दी कि ट्विटर पे #EndOfAOT ट्रेंड कर गया। तो आज हम समझेंगे 3 चीजें। पहला, अटैक ऑन टाइटन का एक्चुअल एंडिंग में क्या हुआ। दूसरा, क्या एरन सही था या पूरा पागल हो गया था। और तीसरा, क्या ये एंडिंग उतना बुरा था जितना लोग कहते हैं। एक बात और, मांगा और एनिमे का एंडिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है, उतना छोटा कि 80% फैंस ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये डिटेल पूरी स्टोरी का मीनिंग बदल देती है। इसका जवाब वीडियो के एंड में है। स्टोरी के लास्ट आर्क में एरन ने फाउंटेन टाइटन की पावर को अनलॉक की और उसका प्लान था सिंपल, सारे इंसानों को मारना जो एल्डियन नहीं है। इसका नाम दिया गया द रम्बलिंग। वॉल्स के अंदर जो टाइटन थे वो डेकोरेशन नहीं थे, वो हजारों कोलोसल्स टाइटन थे। एरन ने उन्हें फ्री कर दिया। उनका एक ही काम था, दुनिया को क्रश करना, लिटरली। और वो निकले मार्ले पे, मिड ईस्ट पे, हिजुरू पे, सारी दुनिया पे। ये एनिमे का सबसे पागलपन मोमेंट था। लेकिन सवाल ये है, एरन ये क्यों किया? क्या वो खुद पागल हो गया था या उसके पास कोई रीज़न था? रीज़न था और रीज़न सिंपल था। दुनिया ने ऑलरेडी प्लान बना लिया था पैराडाइज आइलैंड को ख़त्म करने का। मार्ले, हिजरू, मिड ईस्ट, सारी कंट्रीज़ ने मिलकर अलायंस बनाया था। एरन के पास 2 ऑप्शन थे, या सारी दुनिया बचाओ या अपना आइलैंड बचाओ। एरन ने अपनी दुनिया नहीं चुनी, एरन ने अपने लोगों को चुना। और इसी पॉइंट पे फैंस 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। यहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। एरन ने मिकासा से एक लाइन बोली जो उसके पूरे करेक्टर का मतलब बदल देती है। वो लाइन क्या थी वो मैं थोड़ी देर तक बताऊंगा। पहले एंडिंग इवेंट्स। एरन ने रम्बलिंग शुरू की, उसके फ्रेंड्स ने एक अलायंस बनाया, गोल एरन को रोकना। ये आयरनिक था, राइनर और एनी जो पूरी सीरीज के विलन थे एरन के खिलाफ फाइट कर रहे थे। फाइनल फाइट फोर्ट स्लावा में हुई। स्केल्टन फॉर्म का एक जाइंट फाउंडिंग टाइटन वर्सेस 9 टाइटन शिफ्टर्स एट वंस। ये एनिमे हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव फाइट सीन था। मापा पे लिटरली अपने एनिमेटर्स की नौकरी मार दी इस एपिसोड पे। और फाइट के बीच में मिकासा को एक डिसीजन लेना पड़ा, अपने लव को मारना या सारी दुनिया को मरने देना। तुम क्या करते? कमेंट्स में बताओ, एरन या दुनिया? मिकासा ने एरन के स्पाइनल कॉलम तक पहुंच के उसका सर काट दिया और उसे पहला और आखिरी किस दिया। वो किस जिसके लिए फैंस 10 साल से वेट कर रहे थे। ट्विटर पे यह क्लिप 50 मिलियन टाइम प्ले हुआ। एरन मार दिया गया, रम्बलिंग रुक गई, 80% दुनिया खत्म, 20% बची। मिकासा एरन के सर को एक ट्री के नीचे दफनाती है और वहां बैठी रहती है जब तक वो खुद भी नहीं मर जाती। टाइम जंप होता है, साल बीत जाते हैं, पैराडाइज आइलैंड डेवलप हो जाता है, लेकिन दुनिया ने पैराडाइज को माफ नहीं किया। ईयर्स लेटर एक और आर्मी पैराडाइज पे अटैक करने आती है और एरन का ट्री वो बॉम्ब में उड़ जाता है। साइकिल ऑफ वायलेंस कभी रुकती नहीं। अब समझते हैं फैंस ने क्यों नफरत की इस एंडिंग से। पहला रीजन, एरन का मोटिवेशन। एरन ने मिकासा को बोला, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था मेरे दोस्त हीरोज बन जाएं, याद रखे जाएं। लेकिन ये मोटिवेशन 80% पॉपुलेशन जेनोसाइड करने के लिए फैंस को बहुत वीक लगा। दूसरा रीजन, एरन ने मिकासा से एक लाइन बोली, मैं चाहता हूँ तुम मुझे 10 साल तक याद रखो। ये रोमांटिक एंगल बहुत फोर्स लगा। तीसरा, पेसिंग। सारे 9 टाइटन शिफ्टर्स एक ही फाइट में दिखाए गए, सबकी बैक स्टोरी रश थी। मांगा के लास्ट 3 चैप्टर्स बहुत कंप्रेस फील हुए। लेकिन रुको, कुछ फैंस इस एंडिंग को डिफेंड भी करते हैं और उनके आर्गुमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग है। पहला, अटैक ऑन टाइटन हमेशा ट्रेजेडी थी। सीजन 1 में ही एरन की मां टाइटन ने खाई, सीजन 2 में दोस्तों ने बिट्रे किया और सीजन 3 में बेसमेंट का ट्रस्ट क्रश करने वाला था। तो एंडिंग हैप्पी होता। ये सीरीज का होल टोन के अगेंस्ट था। दूसरा, मिकासा का कैरेक्टर डेवलप। पहले वो एरन के पीछे भागती थी हर सीन में, एरन एरन एरन। लास्ट में उसने अपना डिसीजन लिया, अपने लव को खुद किल किया। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट है पूरी सीरीज का। और तीसरा, फाइनल शॉट। लास्ट में मिकासा एरन की ग्रेव के पास बैठी होती है और फिर वहाँ एक बर्ड आता है और वो मिकासा के स्कार्फ को अपने मुंह से सही से पहनाता है। फैंस की थ्योरी है वो बर्ड एरन था, क्योंकि एरन ने भी एक बार मिकासा को वो स्कार्फ वैसे ही पहनाया था जैसे उस बर्ड ने पहनाया। ymir को फ्री करने के बाद एरन ने मिकासा को हमेशा प्रोटेक्ट किया। ये डिटेल अनबिलीवेबली डीप है। और याद है मैंने शुरू में बोला था मांगा और एनिमे में छोटा डिफरेंस है, ये रहा वो डिफरेंस। मांगा का लास्ट सीन था एक छोटा बच्चा वॉल तक पहुंचता है, इम्प्लीफिकेशन, साइकिल ऑफ वायलेंस कभी नहीं रुकती। लेकिन एनिमे ने ये सीन और एक्सटेंड किया। मिकासा का ट्री एक्सप्लोड होता है, बॉम्ब्स गिरते हैं, वॉर वापस आती है। एनिमे का एंडिंग ज़्यादा ब्लीक है, ज़्यादा
निहिलिस्टिक है। मांगा रीडर सोचता है शायद फ्यूचर बेटर होगा। एनिमे वॉचर सोचता है दुनिया कभी नहीं बदलेगी। सेम स्टोरी डिफरेंट फीलिंग। अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ और वार्निंग, शायद तुम एग्री नहीं करोगे। मैं थिंक करता हूँ ये एंडिंग उतना बुरा नहीं था जितना फैंस ने बोला। पेसिंग प्रॉब्लम थी हाँ, लेकिन थीम स्ट्रॉन्ग था। एरन को हीरो बनाने की कोशिश ही यह सीरीज की सबसे बड़ी मिस्टेक होती। एरन एक ट्रेजिक विलन था और ट्रेजिक विलन का एंडिंग ट्रेजिक ही होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें क्रिंज थी। रोमांटिक एंगल हाँ वियर्ड था। और आर्मिन ने जो लाइन बोली, थैंक यू एरन फॉर बिकमिंग अ मास मर्डरर फॉर अस, भाई वो लिटरली क्रिंज थी। ये डिफेंड नहीं कर सकता। ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10, मास्टर भी नहीं। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारी क्या है कमेंट में बताओ। एरन सही था या गलत? मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग टेक्स को शॉर्ट आउट दूंगा। एक और बात, मेरा नेक्स्ट वीडियो जुजुत्सु काइसन का मांगा एडिटिंग बिल्कुल इस वीडियो की स्टाइल में होगा, स्पॉयलर्स के साथ। अगर तुम चाहते हो मैं वो फास्ट बनाऊं तो कमेंट्स करो जे के चाहिए। 5000 कमेंट्स आए तो मैं इस हफ्ते ही अपलोड कर दूंगा। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पे हर पॉपुलर एनिमे का असली एंडिंग हिंदी में समझाता हूँ। एओटी के बाद जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, नारुतो, टोक्यो रिवेंजर्स, डेथ नोट सब कवर होंगे। और अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो शायद तुम भी उन फैंस में से हो जो एंडिंग की वजह से एनिमे ही छोड़ देंगे। तो सब्सक्राइब करो और देखो कौन सा नेक्स्ट एनिमे तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस मैच करेगा।